हनी सिंह फिर से चर्चा में है भाई साहब। नहीं, इस बार बादशाह ने कोई गाना नहीं चलाया है और ना ही हनी सिंह का कोई अगला गाना आया है और ना ही लॉरेंस गैंग ने कोई धमकी दी है। डरे हुए परिवार के साथ पूरा परिवार डरा है यार, मौत से इसको डर नहीं लगता। हनी सिंह चर्चा में है अपने एक स्टेज शो के चलते जो दिल्ली में हो रहा था। गाड़ी में करो दिल्ली की खट में। ये भाई साहब गया तो स्टेज पे गाने ही था पर बीच में लिरिक्स भूल गया और बन गया मस्त राम। नॉटी आफ्टर 40 हो रहा भाई, नॉटी आफ्टर 40। देखो दिल्ली में AQI खराब तो है पर यह नहीं पता था कि इतना खराब है कि लोगों के दिमाग पे असर करने लगेगा। पॉल्यूशन से फेफड़े खराब होते थे ये पता था पर यहाँ तो लोगों के दिमाग खराब हो रहे हैं। कमबख्त हनी सिंह वॉल्यूम 1 के प्रीक्वल डिस्कशन में डीप डाइव करने ही वाला था। उससे पहले हनी सिंह के क्रू मेंबर ने हनी को बीच में टपली मारी और होश में लाया और हनी सिंह ने फिर बात संभालते हुए ये कहा, अचानक से हमारे ब्लूटूथ मस्तराम को होश आया जिसके बाद अपनी हवस की टिर्री हनी सिंह ने निरोध चौराहे पे घुमा दी। और ऊपर से हिंदुस्तान का जेनजी ऐसी वाहियात बातों को ज्ञान का स्रोत समझकर हूट भी कर रहा था। वाह वाह, मजा आ गया, एंजॉय कर रहा था। ये देख के समझ में नहीं आता कि हिंदुस्तान में कोरोना की लहर ज्यादा खतरनाक थी या जेनजी की नस्ल। और भाई साहब ऐसा नहीं है कि ये हॉर्नी सिंह ही वायग्रा के सूखे नशे करके बैठा हुआ है। ये हाल बादशाह का भी हो रखा है। पिछले साल बादशाह ने दुआ लिपा के साथ बच्चे पैदा करने की इच्छा जता दी थी जिसके बाद इंटरनेट ने उसे ज्ञान दिया और कहा, रहने दे भाई रहने दे, बद्दुआ नाम का बच्चा अच्छा नहीं लगेगा। दुआ लिपा अगर इसको बिना ऑटो ट्यून के 2 लाइनें सुनाने के लिए बोल देना तो ये बात प्रूव हो जाएगी कि ऑटो ट्यून वाला बादशाह ऑटो स्टैंड पे गाने लायक नहीं है। भाई साहब ऑटो स्टैंड पे गाने लायक नहीं है। वैसे भी ऑटो और ट्रक ड्राइवर्स की जो म्यूजिक कलेक्शन होती है वो एटलीस्ट इसकी एल्बम से तो बेटर होती है। आज बात हॉर्नी सिंह वर्सेस लादशाह की नहीं है, आज बात है अब्यूजिव लैंग्वेज के बारे में। कैसे रैपर सिंगर्स पहले तो गाली पे आए और ऊपर से अब ये सेक्स और अडल्ट टॉक्स पब्लिकली करना शुरू कर रहे हैं। पहले बादशाह दुआ लिपा के लिए ये सब बोल रहा था और अब हनी सिंह स्टेज पे ये सब कर रहा है। गाड़ी में करो दिल्ली की खट में। फिर ये दोनों ये भी कहते हैं कि वॉल्यूम 1 में ये दोनों नहीं थे, जबकि आज तक अपनी हरकतों से हिंट पूरे उसी के देते हैं। दोनों कमबख्त एक दूसरे पे ब्लेम मारते हैं चोरी का। ब्राउन रंग सॉन्ग का क्रेडिट दोनों को चाहिए पर जो सॉन्ग बिना वारिस के भटक रहा है वॉल्यूम 1 उसका क्रेडिट कोई लेना ही नहीं चाहता। ये कमबख्त कूल बनने के नाम पे ऐसी अडल्ट हरकतें सोसाइटी में नॉर्मलाइज की जा रही हैं। जैसे मूवीज के लिए सेंसर बोर्ड होता है ना, मुझे लगता है वैसे ही सेंसर बोर्ड सिर्फ ऐसे गैर जिम्मेदार रैपर्स और सिंगर्स के लिए एक बनवा देना चाहिए। और कमबख्त हमने तो सुना था ये हॉर्नी सिंह बोल रहा है कि उसने सूखे नशे करना बंद कर दिया है। बहन और भाइयों, तो सारे मेरे छोटे बहन भाइयों, नहीं गाने भी मत पूरा करो भाई। 5 साल बर्बाद हो गए मेरी जिंदगी के। दारू पीला जितनी पीनी है मेरे गाने मत करना भाई। पर भाई साहब जिस हिसाब से इसकी स्टेज पे परफॉर्मेंस है ना, उसे देख के ऐसा लगता नहीं है इसने कभी छोड़ा भी था। शराब का प्रमोशन नेशनल टीवी पे बैन है लेकिन कमबख्त इसकी स्टेज प्रेजेंस देख के कभी ऐसा लगा नहीं कि इसने कभी छोड़ा भी होगा। बाकी शराब का प्रमोशन तो नेशनल टीवी पे बैन है ही, जो कि हनी सिंह अपने शोज में प्रमोट कर चुका है। और अगर गलती से कोई बच्चा इन्हें अपना आइडल मान ले तो भाई साहब फिर वो स्कूल में नहीं पास के ठेके में ही मिलेगा। वैसे ना मुझे एक बात ये लगती है कि ये सब कुछ हो साला बादशाह की वजह से रहा। हाँ साला इसी फटेबाज के चलते हो रहा सब कुछ। नहीं तो अच्छा खासा हॉर्नी सिंह अपना इलाज करवा रहा था और इलाज करने वाला डॉक्टर वो किसी दूसरे डॉक्टर से अपना इलाज करवा रहा था। ऐसे पूरे इलाज का ला इलाज चेन चल रहा था। शाम को डॉक्टर अपना इलाज करवाता, मॉर्निंग में हनी सिंह का इलाज करता और तभी बादशाह को चुल हुई। मैंने सीन चेंज किया और कुछ लोगों का कमबैक ही नहीं हुआ।
कमबख्त इस वन मानुष ने कमबैक की बात करके इंस्पिरेशन दे दी इस ब्लूटूथ डकैत को। इसी के चलते हनी सिंह को आना पड़ा और अब स्टेज पे ये सब हो रहा है जो हमें झेलना पड़ रहा है। इसमें ना गाड़ी में बड़ा मजा आता है देखने में। नहीं तो ना हॉर्नी सिंह का कमबैक होता और ना ही ये बकवास हमें स्टेज पे सुननी पड़ती। ऊपर से ये जो यूथ फर्स्ट टाइम पहुंचा था वो अलग कंफ्यूज हो गया है। बाहर बोर्ड पे लिखा था हनी सिंह, अंदर मिल रहा है हॉर्नी सिंह। ऐसा कमबैक करना है तो भाई रहने दे, नहीं चाहिए हमें ऐसा कमबैक। राज कुंद्रा उधर से अलग खफा हुआ बैठा है। वो बोल रहा है कि वो करे तो कैरेक्टर ढीला और हॉर्नी सिंह करे तो रासलीला। उधर से कभी हॉर्नी सिंह कहता है कि बादशाह क्लाइंट था, उसका क्लाइंट हो क्या नाराज, तो कभी बादशाह कमबैक के लिए कहने लगता है। लेकिन पब्लिक फिगर होने के नाते दोनों को कुछ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है सोसाइटी के प्रति, ये इन दोनों में से कोई भी नहीं कहता। ये लोग और ऐसे और बाकी के जो सिंगर्स हैं वो कोई छोटे बालक नहीं है जिन्हें अभी अभी सक्सेस मिली हो, जिसे वो पचा नहीं पा रहे हों। हनी सिंह, बादशाह दोनों 40-40 पार है, अधेड़ उम्र के हो चुके हैं, पर फिर भी पब्लिकली अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना, सेक्स अडल्ट बातें करना, वो भी पब्लिकली, इन्हें ना कूल लगता है। ये कूल ऐसी बकवास साले वेस्टर्न सिंगर्स नहीं करते हैं। ये पता नहीं क्या का क्या बोले जा रहे हैं। भाई साहब ये ना कहीं से भी जस्टिफाइड है नहीं। और अगर सक्सेस के लेवल से ही ये जस्टिफाइड होता है कि क्या सही है क्या नहीं है, तो फिर तो भैया सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान को दिन भर गुप्त रोगों के बारे में ही बात करनी चाहिए। देखो समाज में सरकार, पुलिस, आर्मी केवल इनकी जिम्मेदारी नहीं होती है। एक पब्लिक फिगर, फेमस फिगर होने के नाते भी आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, जिससे ये दोनों कमबख्त ऐसे भाग रहे हैं जैसे जिम्मेदारी ना हो, वॉल्यूम 1 का गाना हो, क्रेडिट कौन लेगा एक दूसरे पे छोड़ दो। Honey Sing. Honey Sing.